हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टीम का डिलाइट। जिस प्राइस में आपको टाटा एल्ट्रॉस या फिर हुंडई की i20 मिलेगी, हैचबैक मिलेगी, उसी प्राइस में आपको ये टाटा नेक्सॉन मिल जाती है न्यू वाली। ये है प्योर एस मॉडल। यहाँ पे सनरूफ भी अवेलेबल है, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं और सारी फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं जो कि मोस्ट असेंशियल आपको चाहिए रहते हैं। और ये सबसे डिटेल वॉकअराउंड रहने वाले दोस्तों, इधर मैं आपको ऑन रोड प्राइस भी बताऊंगा और ऑन रोड प्राइस कंपैरिजन भी करेंगे, यानी कि इस मॉडल के इस प्राइस में और कौन कौन सी गाड़ियाँ मार्केट में अवेलेबल है, उनके कौन से मॉडल अवेलेबल है। तो चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहे तो हम बहुत ही डिटेल वॉकअराउंड शेयर करते हैं, टेस्ट ड्राइव रिव्यू शेयर करते हैं। तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। राइट ऑफ फ्रंट गाइस आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ ऐसी एलईडी आपको डे टाइम रनिंग लाइट्स मिल जाएगी जो कि डुअल फंक्शन दी गई है, यानी कि टर्न इंडिकेटर्स की तरह भी ये वर्क करती है। और यहाँ पे आप पियानो ब्लैक फिनिश देख रहे हो तो इंटीग्रेटेड डीआरएल्स दिए गए हैं ग्रिल के साथ। बहुत ही स्लीक ग्रिल है, हर एक नुक एंड कॉर्नर से इस गाड़ी को आप देखेंगे बहुत ही स्टाइलिश लग रही है, बहुत ही हैंडसम लग रही है और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक भी लग रही है दोस्तों, नो डाउट। साथ ही में यहाँ पे एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प अवेलेबल है, हाई बीम लो बीम दोनों ही एलईडी प्रोजेक्टर में है। इस मॉडल में फॉग लैम्प आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं, तो यहाँ पे 5000 में बाद में फॉग लैम्प इंस्टॉल हो जाएगा, ओरिजिनल वाले जो डबल प्रोजेक्टर के साथ आते हैं एलईडी के साथ। यहाँ पे फ्रंट में देख सकते हैं आप स्किड प्लेट अवेलेबल नहीं है। साथ ही में यहाँ पे आपको रियर में कैमरा जो है इस मॉडल में नहीं मिलता, इवन आप चाहें तो बाद में 360 कैमरा इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो अराउंड 20-25,000 में 360 कैमरा बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आपको 4 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं इस मॉडल में, हर एक मॉडल में डिफरेंट कलर ऑप्शन अवेलेबल। और ये है गाड़ी की साइड प्रोफाइल। यहाँ पे आपको 3 इयर्स और 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी मिलेगी स्टैंडर्ड, जिसको आप 5 साल तक एक्सटेंड करवा सकते हैं। रोड साइड असिस्टेंस जो है वो भी आप अलग से परचेज कर सकते हैं। साथ ही में कुछ ऐसे आपको यहाँ पे स्टील व्हील मिलते हैं व्हील कवर्स के साथ। तो 195/60 सेक्शन आपको यहाँ पे टायर मिलेगा, 16 इंच के यहाँ पे स्टील व्हील दिए गए। ORVM पे टर्न इंडिकेटर्स है, टर्न इंडिकेटर्स का स्टाइल काफ़ी बढ़िया लगता है। साथ ही में यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस आप देख सकते हैं 208 mm की है। साइड क्लैडिंग अवेलेबल है, ब्लैक कलर के यहाँ पे आपको डोर हैंडल मिलते हैं जिसे आप बाद में पेंट करवा सकते हैं। ये पियानो ब्लैक फिनिश में ऑल्दो दिया गया है। साथ ही में यहाँ पे आप देखेंगे सनरूफ अवेलेबल है, रूफ रेल्स दी गई है, रियर में शार्क फिन एंड देना दोस्तों। और ये है इस गाड़ी की रियर लुक। तो रियर से तो दोस्तों नई वाली नेक्सॉन नो डाउट मिनी हैरियर लगती है। इस मॉडल की बात करें गाइस तो यहाँ पे रियर में आपको डुअल टोन स्पॉइलर मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डुअल टोन स्पॉइलर है, यहाँ पे वाइपर या फिर डिफॉगर नहीं दिया गया। साथ ही में कुछ ऐसे आपको टेल लैम्प मिलेंगे, ये एडजॉइनिंग टेल लैम्प है, लेकिन अंदर की जो एलईडी है वो एडजॉइनिंग नहीं है, मतलब टेल लैम्प यही है, एडजॉइनिंग जो स्ट्रिप सेंटर में है वो इससे ऊपर वाले मॉडल में यहाँ पे नहीं दी गई। एक्स फैक्टर यहाँ पे टेल लैम्प आपको मिल जाते हैं। साथ ही में यहाँ पे रिवर्सिंग लाइट है, रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं बम्पर पे, 2 सेंसर्स दिए गए हैं पीछे, ब्लैक कलर की स्किड प्लेट है और साथ में यहाँ पे लाइसेंस प्लेट की लाइट जो है वो एलईडी में है। नेक्सॉन की बैजिंग मिलेगी सेंटर में। जो बूट अगर ओपन करना है तो यहाँ पे बटन नहीं दिया गया, बटन आपको यहाँ पे मिलता है टच कंट्रोल्स पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम प्रेस करेंगे तो टेल गेट जो है वो ओपन हो जाएगा। सो गाइज ये है टोटल बूट स्पेस एंड पार्सल शेल्फ यहाँ पे नहीं है, बाद में आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ हुक्स मिल जाते हैं जो कि दोनों साइड दिए गए हैं और ये है 3 kg के। साथ ही में यहाँ पे लगेज लैम्प आपको इस मॉडल में नहीं मिलता और ये स्पेयर टायर दिया गया और यहाँ पे आप सेक्शन भी चेक कर सकते हैं इसका। साथ ही में सीट्स को डाउन कर लेते हैं, 60-40 फंक्शन इस मॉडल में अवेलेबल नहीं है। तो ये है टोटल बूट स्पेस। साथ ही में दोस्तों अब बात करते हैं इंजन ऑप्शन के बारे में, कौन कौन से इंजन ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है और आपको इस मॉडल में कौन से इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे बोनट को ओपन करते हैं तो 2 इंजन आपको मिलेंगे, 1.2 लीटर टर्बो 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। तो वैसे तो आपको यहाँ पे पेट्रोल इंजन के साथ सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, 5 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड मैनुअल। साथ ही में यहाँ पे डीसी ऑप्शन अवेलेबल है, AMT ऑप्शन मिल जाता है। सेकेंड है डीजल इंजन, 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जिसमें आपको यहाँ पे मैनुअल गियर बॉक्स मिलेगा और AMT गियर बॉक्स मिलेगा। बट गाइज यहाँ पे इस मॉडल में जो दिया गया वो है पेट्रोल और डीजल सिर्फ मैनुअल के साथ, यहाँ पे ऑटोमेटिक का आपको ऑप्शन नहीं मिलता इस मॉडल में। यहाँ पे साउंड एंडिंग मटेरियल काफ़ी यूज़ करे गए हैं, फायर वॉल पे भी यूज़ करे गए हैं, अंडर बॉडी इंजन गार्ड भी मिल जाता है। और नेक्सॉन की सेफ्टी तो आपको पता ही है, ग्लोबल एनकैप जो है वो है 5 स्टार की। और सेफ्टी फीचर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। वैसे तो बेस मॉडल से आपको यहाँ पे 6 एयर बैग, ESP, हिल स्टार्ट असिस्ट काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं, लेकिन इस मॉडल के जो फीचर्स हैं वो है आपकी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ऑन रोड प्राइस कंपैरिजन के बारे में दोस्तों। तो ये है इसका कंप्लीट ऑन रोड प्राइस कंपैरिजन और इस मॉडल में और कौन कौन से गाड़ियाँ अवेलेबल हैं मार्केट में, उनके कौन से मॉडल अवेलेबल है उसकी लिस्ट कंप्लीट आप चेक कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा।
एंड इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो गाइस। और हर एक मॉडल का जो ऑन रोड प्राइस है गाइस, जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक में दे रखा है। रीज़न बीइंग की जो प्राइस है वो कॉन्टीन्यूसली अपडेट होता रहता है, गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं वो चेंज होते हैं, टैक्सेशन चेंज होती है। तो जब प्राइस चेंज होगा तो वहाँ पे आपको अपडेटेड प्राइस मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर लो, हर एक मॉडल का प्राइस लिस्टेड है। साथ में सर्विस कॉस्ट तो हमारी वेबसाइट पे है हर एक गाड़ी की, तो वो आप चेक कर सकते हैं। अब चेक करते हैं इंटीरियर्स, देखते हैं कि कुछ फीचर्स हैं भी इस गाड़ी में या फिर नहीं है इंटीरियर्स में। तो चलते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले तो कुछ ऐसी आपको की मिलेगी, एक तो नॉर्मल स्टैंडर्ड की है, एक आपको यहाँ पे रिमोट की मिलेगी विद लॉक अनलॉक एंड यहाँ पे फाइन स्विच। तो यहाँ पे जैसे कार रात को पार्कड है तो इसको आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे हेडलैम्प, टेल लैम्प और DRLs ऑन हो जाते हैं। टेल लैम्प भी ऑन हो जाएगी, दोबारा प्रेस करेंगे ऑफ हो जाएगी। कार को ऑन कर लेते हैं। ऑल्सो यहाँ पे लोगो भी एकदम से ग्लो करेगा जैसे मैं ऑन करूँगा, तो यू कैन चेक वेलकम फंक्शन। तो ये है डैशबोर्ड की लुक, डुअल टोन इंटीरियर्स दिए गए हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा टेक्सचर यूज़ करा गया है। यहाँ पे आइवरी वाइट टाइप फिनिश, वो भी डिफरेंट टेक्सचर के साथ। यहाँ पे भी सेम डोर पे तो डुअल टोन डोर्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे स्पीकर की स्पेस, फ्रंट डोर्स में यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर दिए गए हैं, बॉटल होल्डर और डोर पॉकेट। ऑल 4 पावर विंडोज़ है। ड्राइवर साइड जो है वो एल्यूमिनेटेड दी गई है, लेकिन इस मॉडल में ना ही ऑटो डाउन है और ना ही ऑटो अप आपको मिलेगा। यहाँ पे ये डोर लॉक भी ब्लैक कलर का है। साथ ही में ट्विटर्स की स्पेस है और ये है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM। फोल्डेबल आप चाहें तो बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं, एडजस्टेबल हैं ये सिर्फ। एंड ये है फैब्रिक सीट अपॉल्स्ट्री। ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है डिज़ाइन। और यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट नहीं मिलती। इस मॉडल में सनरूफ दी गई है, तो ये है सनरूफ। सिंगल गो में पूरी सनरूफ ओपन हो जाती है दोस्तों, और साइज़ भी अच्छा आपको मिलता है सनरूफ का। एडजस्टेबल यहाँ पे सीट बेल्ट्स हैं, साथ में 6 एयर बैग्स। क्लच फुटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, स्पेस दी गई है ऑल दो थोड़ी सी। यहाँ पे कुछ और स्पेस है, इसको बंद करते हैं। तो कुछ इतनी आपको स्पेस यहाँ पे मिल जाती है। और आर्मरेस्ट अवेलेबल नहीं, आप चाहें तो बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। यहाँ पे बॉटल होल्डर्स, यहाँ पे बॉटल होल्डर्स, यहाँ पे आपको ड्राइव मोड मिलेंगे, इको, सिटी एंड स्पोर्ट। इकोनॉमी ड्राइव मोड, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। और अब रिवर्स गियर लगाते हैं। तो ये है रियर पार्किंग सेंसर्स, कैमरा इस मॉडल में नहीं है। और यहाँ पे कुछ स्पेस अवेलेबल है, 12 वोल्ट का एक पावर सॉकेट मिलेगा और साथ ही में USB पोर्ट। और गाइस यहाँ पे कंप्लीट टच पैनल पे आपको सारे कंट्रोल्स मिलते हैं AC के। ये टेम्परेचर कंट्रोल, ऑटोमेटिक AC नहीं दिया गया, मैनुअल AC है ये। तो मैनुअली आप यहाँ पे AC या फिर हीटर को ऑन कर सकते हैं। डोर को लॉक करना है तो कुछ ऐसे लॉक होगा। और काफ़ी प्रीमियम लगते हैं, काफ़ी बढ़िया लगते हैं ये कंट्रोल्स। साथ ही में ये है 7 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, हर्मन का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। और यहाँ पे एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दिया गया, तो वायर के थ्रू आप एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो यूज़ कर सकते हैं, गूगल मैप्स यूज़ कर सकते हैं। 4 स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं। और इवन जो ट्विटर की स्पेस है यहाँ पे फ्रंट में भी दी गई है, तो आप चाहें तो बाद में यहाँ पे भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। यहाँ पे माइलेज वगैरह शो कर रहा है। सिस्टम हल्का सा यहाँ पे चेंज करा गया, इसका UI जो है वो चेंज करा गया, प्लस थोड़ा सा ये फ्लूइड है, यानी कि जो इसका टच है वो थोड़ा सा बेटर हो गया पहले के कंपैरिजन में। और AC के कंट्रोल्स अब आपको यहाँ पे नहीं मिलते जैसे पहले मिलते थे। और यह है ग्लव बॉक्स, बहुत ही बिग साइज़ का। कूलिंग फंक्शन और एल्यूमिनेशन इस मॉडल में नहीं दिखी, लेकिन बॉटल होल्डर, कप होल्डर आपको मिल जाते हैं, पेन होल्डर, कार्ड होल्डर है। और यहाँ पे भी इवन एक हुक अवेलेबल है फॉर ग्रॉसरी। और यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पे डे एंड नाइट IRVM, यहाँ पे LED लाइट। और पैसेंजर साइड एयर बैग अगर ऑफ है तो उसका रिमाइंडर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ऑन है तो रिमाइंडर मिल जाएगा। साथ ही में यहाँ पे टॉल सीट होल्डर और कुछ ऐसा आपको यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील मिलता है। तो 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, एडजस्टेबल है, टिल्ट एडजस्टमेंट, टेलीस्कोपिक नहीं है। साथ ही में क्रूज़ कंट्रोल आपको इस मॉडल में नहीं मिलेंगे। ये जो कंट्रोल्स हैं ये MID के दिए गए हैं। इस साइड जो कंट्रोल्स हैं ये सारे इंफोटेनमेंट के मिलते हैं। तो ऑडियो कंट्रोल्स, ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल, वॉइस कमांड कंट्रोल। बटन सारे ही काफ़ी प्रीमियम फील होते हैं, काफ़ी अच्छे फील होते हैं। कैंसल्ड। और यहाँ पे हेडलैम्प कंट्रोल्स, हेडलैम्प लेवलर, और ये है वाइपर कंट्रोल्स। तो कुछ ऐसा आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। काफ़ी सारी डिटेल ये शो करती है, जैसे कि कौन कौन बैठा हुआ है। तो यहाँ पे शो करेगी सिर्फ अभी ड्राइवर बैठा हुआ है।
साथ ही में यहाँ पे एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन और डिजिटल क्लॉक डिस्प्ले होती है, डुअल ट्रिप मीटर आपको मिल जाता है, यहाँ पे डिस्टेंस टू एम्प्टी शो हो रहा है। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी रिक्वायर्ड होती है वो सब यहाँ पे शो होती है। प्लस कोई भी डोर ओपन है तो प्रॉपर आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। अगर यहाँ पे हम ओपन करते हैं बूट तो उसका भी प्रॉपर यहाँ पे रिमाइंडर आपको मिल जाता है। एंड अगर मैं रियर डोर ओपन करता हूँ तो उसका भी प्रॉपर आपको पता चल जाता है। तो ये अच्छा फीचर दिया गया। अब चेक करते हैं रियर सीट्स। तो ये है रियर डोर की लुक। स्पीकर्स अवेलेबल हैं, ट्विटर्स आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। यहाँ पे पावर विंडो कंट्रोल्स, बॉटल होल्डर और ये है रियर सीट। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। सेंटर में आर्मरेस्ट बाद में 5500 में इंस्टॉल हो जाती है। फ्रंट सीट्स के बैक पे कोई पॉकेट नहीं है इस मॉडल में, और 2 सीट्स का कंफर्ट बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। यहाँ पे रियर में इसी वेंट मिल जाता है, अच्छी बात है इस मॉडल में दिया गया। कोई USB सॉकेट नहीं है रियर में, बाद में आप चाहें तो लगवा सकते हैं। और यहाँ पे ग्रैब हैंडल विद कोट हैंगर यहाँ पे भी। और रियर में कोई कैबिन लैम्प नहीं मिलता, सिर्फ फ्रंट में ही आपको मिलेगा। और ये है डैशबोर्ड की लुक। और नेक्सॉन के हर एक मॉडल का ऐसी डिटेल वॉक अराउंड आने वाला है, तो स्टे कनेक्टेड। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।